हेलो बच्चों। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर का। हम लोग कल आप सब लोगों ने क्लास देखी होगी। आज इस सेकेंड पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था, है ना। सो तो कल हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े थे, जिसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, डेसिमल्स और इन सब के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और p बाई क्यू कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है, एक्सेप्ट q की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। p और q में p न्यूमरेटर होता है और q डिनोमिनेटर होता है। इसके बाद में हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर देखा था। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर अगर किसी भी रैशनल नंबर को अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करे तो जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो और जो स्टार्टिंग का जो हमारा रैशनल नंबर था वो दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होंगे। उसके बाद हमने देखा था एब्सोल्यूट रैशनल नंबर। एब्सोल्यूट रैशनल नंबर किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव अगर कोई भी वैल्यू मोड में लिखी हो, ये मोड्स है, अगर कोई भी वैल्यू मोड में लिखी हो तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर और लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, देखो। अभी सपोज यहाँ हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में सुना क्या, जैसे 2/4 और 4/8, ये दोनों इक्विवेलेंट ही है ना। क्यों, देखो अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये 4/8 बन जाता है। लेकिन अब ये देखो, क्या क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है रैशनल नंबर की? नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जहां HCF हमेशा 1 होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। अभी देखो, अभी इसमें 2 कॉमन है ना, 2 है ना कॉमन। ये पॉसिबल नहीं है। अभी इसमें 4 भी कॉमन है कि 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। अब ये देखो, अगर मैं इन दोनों को 4 से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब 4/8 डिवाइडेड बाय 4/4, तो ये क्या बन जाता है, 1/2। अब देखो, अब इसमें कोई भी नंबर एक्सेप्ट 1 के अलावा कॉमन है नहीं, तो इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि समझने के लिए हम ले लेते हैं 3/9। 3/9 में कॉमन क्या है, 3/9 में कॉमन 3 है। तो अगर मैं इन दोनों को 3 से डिवाइड कर दूं, है ना, 3/9 को अगर मैं दोनों को ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर क्या बनेगा, 1/3। और अब ये 1/3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और ये इसको मैं क्या कहूँगा, मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। अंडरस्टूड? आई होप सो। मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ और क्वेश्चंस देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, जो आप अपनी क्लास वर्क नोटबुक में अभी उतारिए और मुझे उनके आंसर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले अपन पहला आई वुड से इज 9/27। इसका मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है। दूसरा है 18/36, ठीक है। थर्ड ओके, 25/100। यस, आपको मैं अभी सबको एक एक मिनट देता हूँ, आप लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालिए ना जल्दी से। या तो स्टार्टेड। आई होप सो आप लोग कर रहे होंगे। एक और बात याद कर लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब दोनों में जो भी कॉमन है हमें उसे डिवाइड करना है। देखो 9 और 27 में क्या कॉमन है, ठीक है। जो भी कॉमन है उनको इनसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, तब तक डिवाइड करो जब तक कुछ और बाकी ना रहे, ठीक है। अभी जैसे तो चलो हम देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही है। फर्स्ट मैं ये देखता हूँ, फर्स्ट ये 9 और 27, क्या इसमें 3 भी कॉमन है और 9 भी कॉमन है?
देखो अगर मैं इसको 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, इसको भी 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसको भी 9 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसको भी 9 से डिवाइड कर सकता हूँ। हम कोशिश करेंगे कि हम जितना बड़ा नंबर ले सके उतना, क्योंकि अगर मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो फिर से मुझे इसको 3 से एक और बार ये डिवाइड होगा, तो इससे बेटर है कि मैं एक ही बार में कर लूँ। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए अगर मैं इसको सपोज ये देखो मैं अगर 3 से करता हूँ तो 3 से करने पे मेरा 9/3 डिवाइडेड बाई 27। अगर मैं इसको 3 से करूंगा तो ये क्या बनेगा 3/9। अब 3/9 में भी वापस 3 कॉमन है तो मुझे एक और बार करना पड़ेगा, तो क्या होगा 1/3, है ना। सो इससे बेटर अगर मैं सीधा ही 9 से कर देता, 9/27, तो 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, आंसर सेम आ रहा है। सो आपको ये ऐसे देखना है। अब अपना अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये देखो अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम डायरेक्ट 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, बट जितने लोगों को अगर थोड़ी टेबल वेबल याद होगी तो उन्हें समझ आ रहा होगा। ये 18 और ये 36, ये 18 की टेबल में आता है, जैसे 18 18 36 1/2। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप कोई और टेबल सोचिए जो आप सोच सकते हो, जैसे कि 6 की टेबल आती है, 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36। अब देखो 3 की टेबल देखिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा, अब इसमें कुछ भी कॉमन बाकी नहीं है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगला है 25/100। देखिए क्या 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 कॉमन आ सकता है। देखिए या तो हम पहले स्टार्टिंग 5 से कर सकते हैं, जैसे कि दो में या तो 5 से करो या फिर 25, दोनों से ही जा रहा है। अगर आपको जल्दी करना है और आप देख पा रहे हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सबसे पहले 5 से करना है। आपको अगर 25 दिख रहा है कि हाँ मैं सीधा 25 से कर सकता हूँ 25/100, तो ये 25/100 1/4 होता है, क्योंकि 2500 इसको मैं 25 को 25 से डिवाइड किया 1 आया, 25 को 100 से डिवाइड किया 4 आया, ठीक है। अब अगर वरना मुझे 5 से करता तो मैं क्या होता, यहाँ पे 25/100 को मैं 5 से डिवाइड करता तो यहाँ पे आता सबसे पहले तो 5, और यहाँ पे क्या आता 20। मैं 100 को अगर 5 से डिवाइड करूँगा तो 20 आएगा। फिर मैं अगेन इसको 5 से डिवाइड करता तो यहाँ पे आता 1 और यहाँ आता 4। आई होप सो आपको थोड़ा सा आइडिया आ चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। सो हम देख लेते हैं थोड़ा सा होमवर्क जो आपके लिए कल के लिए आप होमवर्क जो कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट, होमवर्क। हम होमवर्क देख लेते हैं, आप तब तक और भी थोड़े बहुत खुद से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन। आपको लिए मैं कल होमवर्क दे देता हूँ कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या क्या चेंज करना है। और सुनिए, इस चैप्टर में जब भी कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा उन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में, जब आपका आंसर आ रहा होगा लास्ट में, तो मुझे किस में चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं और लोएस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। तो चलो अब हम आगे कर चलते हैं, उसके बाद में हम एक साथ होमवर्क देंगे ना, ठीक है। बट आप स्टिल प्रैक्टिस करना बहुत से नंबरों से। और अब हम आगे चलते हैं। सो अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी पढ़ लिया है ना। चलो हम इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एडिशन इन रैशनल नंबर। देखो सो आज के दिन हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग देखेंगे, और कल हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे, ठीक है। सो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, क्या ये जो एडिशन है वो डिफरेंट है कुछ, क्या है यूँ। सो मैं आपको बताऊं, जैसे हम नंबर्स को ऐड करते थे, जब हम नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते थे, जैसे मैं आपको कहता था 2+3 ऐड करो, तो आप आराम से 5 को ऐड करते थे। वैसे ही अगर मैं आपको रैशनल नंबर को ऐड करने को बोलूँ, जैसे रैशनल नंबर है 2/3 प्लस 4/2, तो आप इसको कैसे ऐड करोगे। क्या ऊपर वाले को न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड करोगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ऐड करोगे, आप इसमें करोगे क्या। सो अब हम एक बार ये समझते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, ओके। चलो यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे हम समझते हैं कि क्या है। सो टॉपिक है हमारा एडिशन। जैसा हमारा एडिशन होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन होता है, बट हाँ जैसे हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं वैसे नहीं होते हैं, ठीक है। हमें कुछ चीज़ें याद रख समझने के लिए बहुत ज़रूरी है इसमें। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। सो क्या क्या कैसे मैं ऐड करूं इन रैशनल नंबर्स को, ठीक है। तो मैं
फर्स्ट चीज हमें जो देखनी है, जब भी कुछ नंबर रैशनल नंबर को ऐड करने के लिए दिया होगा, सपोज यहाँ रैशनल नंबर ऐड करने के लिए दिया है, यहाँ एग्जांपल देखिए और मैं वहाँ आपको स्टेप्स बताता हूँ कि मेरे हमें क्या स्टेप्स करना है, ठीक है। और ये आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, याद नहीं याद समझ लीजिए करना क्या है। तो सबसे पहले जैसे सपोज यहाँ एक रैशनल नंबर है 2/4 प्लस 3/2। तो फर्स्ट स्टेप हमें ये चेक करना है कि क्या जो मेरे डिनोमिनेटर है दोनों तरफ क्या वो सेम है, ठीक है। क्या जो मेरे जिसको भी मुझे प्लस करना है उसके जो डिनोमिनेटर है क्या वो सेम है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या वो सेम है, नहीं ना। सो स्टेप 1 टू चेक वेदर डिनोमिनेटर आर सेम और नॉट। समझ आया। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चेक करना है जो मुझे ऐड करने को दिया है क्या मेरे डिनोमिनेटर उसमें सेम है। तो अभी इस क्वेश्चन में तो मुझे सेम लग नहीं रहा है ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ तो क्या करना है। यहाँ डिनोम लिख रहा हूं मैं, डिनोम सेम एंड इट डिनोम नॉट सेम। अब सपोज करो कोई क्वेश्चन है जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, जैसे यहाँ पे 2/4 प्लस 3/4 होता, तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है ना। देखो यहाँ 2, अब डिनोमिनेटर सेम है ना, तब मुझे क्या करना है, तब मुझे ये जो नीचे डिनोमिनेटर है वो तो 4 का 4 लिख देना है, क्योंकि जो सेम है वो का वही लिख देना है। और जो ऊपर वाले जो नंबर्स हैं मेरे, उन दोनों को ऐड कर देना है जैसे हम नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है। कोई डाउट। तो 2 + 3 कितना होगा 5, तो मेरा आंसर क्या होगा 5/4। अब देखो इसे मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना जरूरी है, लेकिन आप देखो 5 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं है ना कॉमन, 1 के अलावा कुछ और कॉमन है नहीं, तो ये मेरा ऑलरेडी ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब जो हमारा डिनोमिनेटर नॉट सेम है ना, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें क्या करना है, अब 4 और 2 है तो 2/4 प्लस 3/2। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, तो हमारा अब जब डिनोमिनेटर नहीं है, सेम नहीं है, तो हमें सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है इनको सेम करना पड़ेगा। अब ये डिनोमिनेटर को कैसे मैं सेम करूं, उसके लिए हम लेते हैं एलसीएम, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हमारा सेकंड स्टेप होता है टेकिंग एलसीएम। आप सबको पता होगा ना एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। हम एलसीएम का डिनोमिनेटर लेते हैं, कैसे देखो, अभी एलसीएम है यहाँ पे कितना, यहाँ हमें एलसीएम किसका लेना है 4,2 का। आप आई होप सो आप सबको एलसीएम लेना आता होगा ना, जिनको नहीं आता वो थोड़ा सा ना पढ़ लीजिए, वापस रिवाइज कर लीजिए। आई नो आप लोग भूल गए होंगे, बट हम एलसीएम कैसे लेते हैं, ये 2, सबसे पहले हम 2 से, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 है ना, तो यहाँ क्या होगा ये 2 और ये 1, दोनों को डिवाइड कर दिया। अब फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 और 1। अब उसके बाद में हम इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 4। तो हमारा एलसीएम कितना आया इन दोनों नंबर का 4, ठीक है। देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, सिंपल में एक बार समझ लो ना, एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का अगर आपको मैं हिंदी में समझाऊं एलसीएम का मतलब, तो 4 और 2 की टेबल में वो पहला कॉमन नंबर, मतलब 4 और 2 की टेबल में वो ऐसा नंबर जो सबसे छोटा नंबर हो, जो सबसे पहली बार में आ जाता हो। अब जैसे मैं 2 की टेबल लिखूं यहाँ पे 2 1 2, 2 2 4, और मैं 4 की टेबल लिखूं यहाँ पे 4 1 4, तो 2 की टेबल देखो दोनों टेबल में सबसे छोटा नंबर क्या है जो एक जैसा है 4 आया, इसके बाद भी नंबर आते हैं जैसे 2 4 6 8। अब यहाँ पे देखो 4 2 8, ये भी कॉमन आ रहा है, लेकिन ये एलसीएम नहीं है। ये एलसीएम क्यों नहीं है, क्योंकि ये सबसे छोटा नहीं है। यहाँ एलसीएम में लिखा है ना लीस्ट, लीस्ट मतलब क्या है सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो आप ये तो हम समझ गए होंगे ना, ठीक है।
एलसीएम आप समझ गए आई होप सो। जिनको अभी भी कुछ डाउट है वो फिर से एक और बार इसको सुन लीजिए, एलसीएम क्या होता है और हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा दूसरा जो स्टेप होता है वो क्या होता है, एलसीएम लेना। तो मैंने एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम मेरे पास आ गया। अब देखिए, अब मेरा अगला स्टेप मुझे क्या करना पड़ेगा। जब मैंने एलसीएम ले लिया उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का आंसर, अब इसको यहीं छोड़ दीजिए ना, ये हमारा जो भी था ये तो सॉल्व हो ही गया, ठीक है। अब इधर देखिए आप, जब अब मैं इधर लिख रहा हूँ ना, जो भी लिख रहा हूँ, ये जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें नॉर्मल जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं हमें वैसे ही ऐड करना है, ठीक है। बट जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एलसीएम लिया, है ना। एलसीएम लेने के बाद में हमने जो एलसीएम आया अब वो यहाँ लिख दिया। अब उसको ऐसे लिख दो। अब तुम्हें क्या करना है, जो हमारा एलसीएम आया है, जो हमारा ये एलसीएम आया है, इसको जो हमारा पहले नंबर का डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम आया है उसको अगर हम पहले नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, 1। 4 डिवाइडेड बाई 4 1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ समझो जो हमारा एलसीएम आया है और जो डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड करना है, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 4, या फिर हम ऐसे लिखे कि q डिवाइडेड बाय एलसीएम, सॉरी एलसीएम डिवाइडेड बाय q, ठीक है। जो भी हमारा एलसीएम आया है उसको q से डिवाइड करना है। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, 1। और ये जो भी एलसीएम डिवाइडेड बाय q आया है इसको हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, समझ गए। देखो क्या किया मैंने, एलसीएम को न्यूमरेटर से डिवाइड किया, 4 डिवाइडेड बाय 4 1, और उसके बाद आंसर जो आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे साइन क्या है, प्लस। अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन आता तो यहाँ सब्ट्रैक्शन लग जाता, लेकिन यहाँ एडिशन का साइन है तो हम यहाँ एडिशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 1 ये। अब देखो, अब मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया, किससे, 4 को 2 से डिवाइड किया, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 4 डिवाइडेड बाई 2 2। अब 2 को मेरे को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3, ओके, अंडरस्टूड। अब ये कितना होगा, अब ये देखो, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, सिंपल। 1 इंटू 2 कितना होता है, 2, प्लस 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 डिवाइडेड बाय 4। अब ये ऐड कर लो इसको, 2 प्लस 6 8, 8 बाय 4। अब इसको कॉमन में कट सकता है, ये क्या होगा, 2 बाय 1, ठीक है। ये आपका रैशनल नंबर, ठीक है। 2 बाय 1 को हम नॉर्मल 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि अपॉन में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डिवाइड करोगे तब भी आंसर 2 ही आएगा, तो हम इसे 2 लिख सकते हैं। आई होप सो आपको एडिशन एक बार थोड़ा सा समझ आया होगा। मैं जल्दी से आपको वापस से एक बार बता देता हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम चीज़ है। आगे थोड़े बहुत क्वेश्चन है हमारे बुक में, आप वो लोग आप कुछ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हम लोग वापस देख लेते हैं कि हमने कैसे स्टेप किया। सबसे पहला स्टेप था हमारा, जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन, बस आपको वहां पे साइन चेंज करना, एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या हमारा डिनोमिनेटर कॉमन है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर कॉमन है तो कुछ हमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं, जैसे हम नॉर्मल नंबर को ऐड करते हैं वैसे हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं। देखो उसके बाद में अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अगर जैसे ये वाला क्वेश्चन था 4 और 2, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं था, है ना, डिनोमिनेटर सेम नहीं था। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं था, जैसे 4 था और ये 2 था, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने एलसीएम लिया। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, ये देखो 4 और 2 का एलसीएम। तो सबसे पहले मैंने उसको 2 से, सबसे छोटा नंबर जो उससे ज़्यादा 2 से डिवाइड किया, यहाँ 2 आया, फिर इसको 2 से किया, यहाँ 1 आया, फिर से मुझे इसको 2 से करना है तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा। हमें ये तब तक एलसीएम हमें तब तक करना है जब तक ये नीचे 1 नहीं आ जाता। उसके बाद में हमें यहाँ जो भी नंबर होते हैं और या फिर नीचे जो भी नंबर आते हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 इंटू 2, यहाँ मैं 1 इंटू 1 लिखूँ, उससे कोई फायदा नहीं है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। तो अब हमें मिल गया 4। अब ये एलसीएम लेके हमने क्या किया, एलसीएम लेके हमने जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन कर दिया, लेकिन अभी कॉमन करने के बाद भी हम इसे डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, हमें ये जो फ्रैक्शन था, ये जो 2 वाला फ्रैक्शन था उसको चेंज करना है। ये देखो, ये जो 4 वाला है वो तो अभी भी 1 से ही, ये जो 4 वाला है वो तो अभी भी 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, करेक्ट। पर ये जो 2/3 ये चेंज हुआ है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो क्या करना है हमें, जो हमारा एलसीएम आया उसको हमें जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है इससे डिवाइड करना है।
तो 4 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 1, और फिर 1 को मैंने क्या किया, ये जो न्यूमरेटर है इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सेम फिर जो साइन था, यहाँ प्लस का साइन हो तो प्लस का साइन, माइनस का साइन हो तो माइनस, अगर यहाँ एडिशन हो तो एडिशन, यहाँ सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन। फिर जो सेकंड टर्म थी, फिर मैंने 4 जो एलसीएम आया था मेरा 4, उसको मैंने किससे 2 से डिवाइड किया, तो मेरा 4 को 2 से डिवाइड करने पे आंसर क्या आता है 2, एंड 2 डिवाइडेड बाय, उसके बाद मैंने उसको क्या किया 3 से मल्टीप्लाई, उसके बाद मैंने उसको सॉल्व कर दिया, 1 इंटू 2 2 आया, प्लस 2 इंटू 3 6 आया, और आंसर में अब उस दो को मैंने सॉल्व करके मेरा आंसर क्या आया 8/4। लेकिन हमने अभी पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब अगर कुछ भी इन दोनों में कॉमन हो, कोई भी टेबल, तो हम उसे डिवाइड करनी है। अब हमें साफ दिख रहा है इसमें 4 की टेबल कॉमन है, तो 4 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या आया 1, और यहाँ क्या आया 2, इसका आंसर क्या है 2/1। आई होप सो आपको एडिशन एक बार समझ आ गया होगा। घर पे आज आप आराम से बुक में देखिए, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो वीडियो वापस से देखिए। जब भी आपको लग रहा है आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आप वीडियो वापस देखो, वापस समझो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझो। कल हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के यहाँ पे, और मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे देता हूँ आज, ताकि आप वो होमवर्क सॉल्व कर सको। तो ये देखो, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। आपका होमवर्क है कि आपको अपनी होमवर्क नोटबुक में, आपको अपनी होमवर्क नोट, आप अपना, मैं आपको आपका होमवर्क लिखवा देता हूँ, ठीक है। सो आपका आपका कल के लिए होमवर्क, जो आज के लिए जो आपका होमवर्क है, सुनिए, होमवर्क करना ज़रूरी है। मैं आपकी नोटबुक्स मांगूंगा तो आपको वो सबमिट करवानी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, चैप्टर नंबर, आपका होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर 1.1 से लेके 1.6 तक आपको अपनी होमवर्क नोटबुक में सॉल्व करना है। देखो, एग्जाम्पल कॉपी करके लिखने की जरूरत नहीं है, खुद सॉल्व करो। पहले रफ 6 ही तो क्वेश्चन है, पहले रफ कॉपी में सॉल्व करो, ठीक है। आंसर सही आ रहा है, आपको सब समझ आ गया कॉन्सेप्ट। देखो, हमारा इंपॉर्टेंट काम हमें रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो फिर आपको जो समझ आ गया उसको आप अपनी कॉपी में उतारो, आप करके देखो। हम कल वो सारे एग्जाम्पल वापस से इसमें हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपके जो भी अगर कोई डाउट भी हो जाएंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।